नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों 29 सितंबर 2018 का प्रथम पाली का इंग्लिश का पेपर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपको चूज करना है आर्टिकल। देख लेते हैं हमारा आर्टिकल क्या है। देखो आई इंजॉय रीडिंग डैश कॉमिक्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, देखो आई इंजॉय रीडिंग डैश कॉमिक्स इन डैश टाइम्स ऑफ इंडिया डैश, ठीक है, इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। अब क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि आई इंजॉय रीडिंग, मुझे क्या पसंद है, क्या रीडिंग करना मुझे पसंद है, मुझे रीडिंग करना पसंद है कॉमिक्स। ठीक है, तो डैश कॉमिक्स कोई भी आर्टिकल आने वाला है। दोस्तों जो भी आर्टिकल आएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आपका क्या है, ये आपका कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सी आपका कंसोनेंट है। इसका मतलब यहाँ पर या तो ए आएगा या फिर यहाँ पर द आने वाला है। ठीक है ना। वैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, किसी न्यूज़पेपर का नाम है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी न्यूज़पेपर की बात करें, किसी के स्पेसिफिक नाम की बात करें, तो उसके आगे द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, उसके आगे द लगाया जाता है। अ टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोग नहीं बोलेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर पेपर की बात कर रहे हैं। फिर भी चलो मान लिया कि फिर भी चलो द आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को उसमें भी डाउट है, मान लो उनको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम लोग दो ऑप्शन रख लेते हैं। ठीक है, या तो अ आने वाला है या फिर द आने वाला है। ठीक है, देखो दोस्तों सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि दो ऑप्शन है, अ है और आपका द आने वाला है। चलिए इधर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश। तो इंग्लिश में या तो एन आएगा या फिर आपका द आने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास एन है क्या कहीं पर। ये देखो द लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, एन नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाले ऑप्शन में एन लिखा है क्या कहीं पर, द लिखा है, द लिखा हुआ है, यहाँ पर भी द है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एन नहीं है। इस ऑप्शन में आपका कहीं पर अ लिखा हुआ है क्या, तो देखो एन है और द है, तो अ अगर लिखा है तो अ वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, अ वाला आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर और देखो कौन सा है, किसी ऑप्शन में लास्ट वाले में आपके अ लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है अ इंग्लिश, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे द, इसका मतलब दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही क्रॉस आउट हो गए। अब हमारे पास बचे कितने, या तो हमारा सी आ सकता है भाई, या फिर हमारा डी आ सकता है, दोनों में से कोई एक हमारा आने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया किसी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं, किसी का नाम, किसी के नाम की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले द लगाते हैं। ठीक है, तो इन द, तो यहाँ पे द हमको ठीक लग रहा है, तो द हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया द, तो ये आपका हो गया इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो द अब हम देख लेते हैं, द हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास द आ रहा है और यहाँ द नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ये रॉन्ग हो गया। इसका क्या मतलब है कि सी वाला हमारा सही है। आप देखो किस तरीके से बिल्कुल एकदम ट्रिक लगा के हमने इसको सॉल्व किया है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हमने क्या किया, बिल्कुल ट्रिक लगा के इसको सॉल्व किया है। और आप थोड़ा सा इसको स्टडी करो, मीनिंग वाइज अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। ये देखो आई इंजॉय रीडिंग द कॉमिक्स, देखो यहाँ पे कॉमिक्स को क्या किया जा रहा है, बिल्कुल एकदम स्पेसिफाई किया जा रहा है, एकदम निश्चित तरीके से बताया जा रहा है कि मुझे जो है क्या पसंद है, द कॉमिक्स इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो वो वाली कॉमिक्स की चीज़ें, ये वो वाली अच्छी जोक्स वगैरह या वो वाले ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में कुछ स्टोरियाँ मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की वो वाली स्टोरियाँ पसंद हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में है। ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर किसी कॉमिक्स की बात कर रही, सभी कॉमिक्स की बात नहीं की जा रही है। किसकी बात कर रही है, किसी स्पेसिफिक कॉमिक्स की वो बात कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे द एकदम करेक्ट है आपका। और जैसे कि मैंने बताया कि न्यूज़ का नाम है तो इन द टाइम्स ऑफ इंडिया,
है ना, एन इंग्लिश, और वो क्या है जनरल, वो एक जनरल एन इंग्लिश, वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है ना। इसी तरीके से बोलते हैं ना कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी अखबार है। तो एक का सेंस आ रहा है, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे एन तो आपका बिल्कुल बराबर है, सी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर फॉर द गिवन सेंटेंस। अब देख लो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ऑल ऑफ अस डैश प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ। क्या मीनिंग है इसका कि हम सब जो है डैश प्लान टू गो, हम प्लान कर रहे हैं कहाँ पे, टू गो जाने के लिए, कहाँ, छुट्टियों पे जाने के लिए, कब, जब, है ना, कब जाने के लिए, जब वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे, जब हमको एक वीकेंड की लंबी छुट्टी मिलेगी तब हम जाएंगे, अभी नहीं जा रहे हैं, तब हम जाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल ऑफ अस वुड जो है जनरली हम लोग भविष्य की संभावनाओं के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, भविष्य की कोई संभावना है तो उसमें आप क्या करते हो, वुड का इस्तेमाल करते हो दोस्तों। ठीक है ना, शुड जो है, शुड का मतलब अलग अलग तरीके से होता है। तो शुड का मतलब आपका चाहिए के सेंस से भी होता है, और फ्यूचर टेंस के लिए भी हम लोग शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए भी हम लोग शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीड का मतलब होता है, देखो नीड, ऑल ऑफ अस नीड प्लान, तो इसका तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग तो ये हो जाएगा कि हम सबको एक प्लान की ज़रूरत है जाने को। वी ऑल ऑफ अस नीड प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ, मतलब जब हमको एक लंबी सी छुट्टियां मिलेगी तब हमको ज़रूरत है क्या, किसकी, एक प्लान की। तो पूरा का पूरा मतलब इसका नीड का बदल जाएगा, तो नीड आपका नहीं आने वाला है। फिर ऑल ऑफ अस यूज्ड टू प्लान टू गो फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ, मतलब क्या हो रहा है, इसका भी मतलब कुछ नया ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम सब जो है, यूज टू का मतलब होता है किया करते थे। ठीक है, यूज टू का मतलब देखो क्या निकल के आ रहा है कि किया करते थे। भाई क्या क्या किया करते थे, आप देखो तो ऑल ऑफ अस यूज्ड टू प्लान, हम सब क्या किया करते थे, हम सब प्लानिंग किया करते थे, कहाँ, हॉलीडे पर जाने की। कब, जब हमको क्या मिलता था, लंबा सा वीकेंड का छुट्टी मिलती थी, तब हम क्या करते थे, यूज टू प्लान, पहले किया करते थे। तो ये तो पूरा मीनिंगलेस हो गया है ना, यहाँ पे मीनिंग में ही नहीं आ रहा है। मैं आपको दोस्तों एक रूल बताता हूँ। ठीक है ना, रूल आपका ये है कि कभी भी ऐसे आपके कंडीशनल सेंटेंस आते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से जो है, ये आपका जो है ना कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है ये आपका, कंडीशनल। भाई वैन आ गया ना, तो ये कोई कंडीशन बता दिया, उन्होंने एक कंडीशन दर्शा दी ना कि हम कब जाएंगे, जब हमको लंबी सी छुट्टियां मिलने वाली, तो ये कंडीशन की बात हो रही है। तो कंडीशन में ये होता है कि अगर आपका कंडीशन में क्या आ रहा है, वैन आ रहा है। ठीक है, अगर कंडीशन में वैन आ रहा है तो यहाँ पे आपका शुड आएगा। क्या आने वाला है यहाँ पे आपका दोस्तों, यहाँ पे आपका शुड आने वाला है। ठीक है, ये याद रखना आप। यहाँ वुड आपका किस कंडीशन में आ सकता है, जब यहाँ पर आपका इफ आता है। अगर यहाँ पे होता कि ऑल ऑफ अस वुड प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे इफ वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ, यहाँ पे अगर इफ आता तो यहाँ पे वुड आ सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आया आपका, शुड, व्हेन आया, तो मतलब ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा शुड। ये याद रखो आप लोग, शुड और व्हेन का जो है जोड़ी है, शुड और व्हेन की जोड़ी है, वुड और इफ की जोड़ी है। तो ये जोड़ी टूटने मत देना, इन लोगों की एकदम जोड़ी स्ट्रांग रखना, बॉन्डिंग आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो आप इनको बचाओगे तो ये आपको एग्जाम में मार्क्स दिला देंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये है आपका क्वेश्चन थर्ड आपके सामने, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको हमको सही सीक्वेंस में करना है, इनको अरेंज करना है। ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन हो गया। देख लेते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट हमारा
देखो सबसे पहले देखो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, तो हमको स्टार्टिंग वाला एक कोई सेंटेंस ढूंढना है, मतलब हमको स्टार्टर ढूंढना है। और स्टार्टर जैसे कि मैंने बताया, कोई सब्जेक्ट ढूंढो, ठीक है ना, सब्जेक्ट ढूंढो मतलब कोई नाउन की तलाश करो, कोई नाउन की, आप किसी नाउन की तलाश कर लो, आपका काम हो जाएगा। कोई नाउन की आप तलाश कर लो। चलिए देखते हैं, तो सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेस। देखो किसकी बात हो रही है, सम ऑफ देम, इसका मतलब उनमें से कुछ, उनमें से कुछ जो क्या है, बड़े हैं, किससे, घरों से बड़े हैं। तो उनमें से कुछ घरों से बड़े हैं, तो किससे घड़े, तो ये देम जो है आपका क्या है, ये देम आपका, ये आपका प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह लगा हुआ प्रोनाउन है। लेकिन ये प्रोनाउन किसी के लिए तो प्रयोग में आया होगा ना, मतलब कुछ तो मिसिंग है। वो बोलते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, तो उसी तरीके से बात हो रही कि कुछ तो मिसिंग है ना, सम ऑफ देम मतलब किसकी बात हो रही है। तो ये आपका फर्स्ट से आप शुरू नहीं करोगे दोस्तों, फर्स्ट से शुरू नहीं करेंगे, मतलब ये वाला आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकेंड देखो आप, शिप्स सेलिंग नियर सदर्न न्यू जीलैंड हैव बीन वार्न्ड ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि शिप्स, ऐसी नावें, ऐसी शिप्स जो कि कहाँ पे सेल कर रही है, कहाँ पे समुद्र में से चल रही है, जा रही है, नियर सदर्न न्यूजीलैंड, सदर्न न्यूजीलैंड के पास से वो गुजर रही है। हैव बीन वार्न्ड ऑफ आइसबर्ग, उनको चेतावनी दी गई। उनको किसकी चेतावनी दी गई कि आगे जो है बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें हैं, आइसबर्ग्स है। तो ये देखो आप, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, शिप्स की, जो कि कहाँ पे सेल कर रही है, वो शिप सेल कर रही है न्यूजीलैंड, साउथ न्यूजीलैंड के पास में। तो मतलब यहाँ पे ये हमारा जो है ना दोस्तों, शिप्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। शिप हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब टू से हम शुरुआत कर सकते हैं, टू से क्या कर सकते हैं हम लोग, शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, थ्री से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखो वन आइसबर्ग, एक जो आइसबर्ग है ना, देखो वन आइसबर्ग रिपोर्टेड बाय अ फिशिंग बोट, ठीक है, वॉज 200 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर हाई। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है ना दोस्तों, कि एक जो आइसबर्ग है, एक आइस का जो चट्टान है, वो किसने रिपोर्ट किया था, वो रिपोर्ट किया था एक फिशिंग बोट ने, एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली जो नाव है, उसने उसको रिपोर्ट किया था, उसको देखा था। और क्या कहा था उसके बारे में कि वो 200 मीटर, 200 मीटर तो लंबी है, और 50 मीटर वो जो है वाइड है, हाई है, ऊंचाई है उसकी। ठीक है, अच्छा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो कुछ दिक्कत हमको दिख नहीं रही है, आइसबर्ग की बात हो रही है। चलिए मान लेते हैं कि ये भी शुरुआत कर सकते हैं, मान लेते हैं 3 से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दे आर फाउंड मोस्टली नियर साउथ आइसलैंड ईस्ट कोस्ट। क्या बोला है कि ये सब जो है कहाँ मिलती है, अब कौन मिलता है, ये दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अननोन है ना, ये आपका क्या है दोस्तों, प्रोनाउन। मतलब क्या लिखा है, मतलब कि दे आर फाउंड, वो मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, साउथ आइलैंड ईस्ट कोस्ट पर मिलते हैं। इसका क्या मतलब है कि इससे तो शुरुआत हम करेंगे नहीं, तो फोर्थ वाला कैंसिल, फोर्थ से शुरुआत आप लोग नहीं करोगे, तो फोर्थ वाला कट कर दो दोस्तों। ठीक है, ये कट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है, अब फोर्थ वाला कट कर दो। ठीक है, फोर्थ वाला कट कर दो, फोर्थ से ये भी हो रहा है, अरे वाह, देखो फोर्थ से ये भी हो रहा है, 3 को तो उन्होंने लिया ही नहीं, है ना। देखो कितना आसान कर दिया अपना काम, तो 4 से कट हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब बी वाला हमारा राइट है। ठीक है, बी वाला हमारा राइट है। इसका मतलब देखो शुरुआत जो है आपकी 2 से ही होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रिक भी लगाया करो, ट्रिक लगाने से बहुत फायदा होता है। देखो आंसर ही आ गया आपका सीधा, आप श्योर हो जाओ कि भाई चलो 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, लेकिन 4 से नहीं होगा, तो 4 वाला कट हो गया, तो हमारा ये वाला आंसर है फॉर श्योर। अब आप देख लो, मीनिंगफुली भी इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग, है ना। देखो सबसे पहले तो 2 तो आएगा ही, मैंने बोला था शिप सेलिंग नियर द सदर्न न्यूजीलैंड, ऐसी शिप्स जो कि साउथ न्यूजीलैंड के पास में वो सेल कर रही है, हैव बीन वार्न्ड, उनको वार्निंग दी गई, किसके बारे में, आइसबर्ग से बारे में। फिर देखो 1 वाला, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ बिग, उनमें से कुछ जो है आर बिगर देन हाउस, तो किसकी बात हो रही है, ये बड़ी बड़ी चट्टानों की, बर्फीली चट्टानों की बात हो रही है कि उनमें से कुछ जो चट्टानें हैं, उनमें से कुछ जो
ये जो आइसबर्ग्स हैं, ये जो देखो कंटिन्यूटी दिख रही, देखो आप यहाँ पे खत्म करा उन्होंने, वार्निंग दी किसकी, बर्फ की चट्टानों की, और उसी के बाद किसकी बात हो गई, देखो बर्फ की चट्टानों की बात हो गई। तो देखो कंटिन्यूटी हो रही, कनेक्टिविटी हो रही है दोनों की। तो ये 1 बिल्कुल सही आ रहा है सेकेंड पॉइंट पे, है ना। सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउस, घर से भी बड़े। फिर देखो तीसरा ये रहा, वन आइसबर्ग, उन एक जो आइसबर्ग है वो किसने रिपोर्ट करा था, फिशिंग बोट ने रिपोर्ट किया था। वो उसके बारे में देखो क्या है कि वो 200 मीटर तो लंबा है और 50 मीटर वो हाइट है उसकी, बहुत बड़ा है। उसके बाद देखो दे आर फाउंड मोस्टली नियर, ये दे किसकी बात हो रही है, दे कौन है, आइसबर्ग। ये कहाँ मिलते हैं, मोस्टली नियर साउथ आइलैंड्स ईस्ट कोस्ट, साउथ आइलैंड के ईस्टर्न कोस्ट पर ये सब मिलते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। ठीक है, पंचुएशन हमको देखना है इसमें करेक्ट वाला। आप देखो क्या लिखा हुआ है, पहले इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। अब दोस्तों देखो आप इसमें देखेंगे कि चारों जो सेंटेंस है आपके सेम है, ठीक है। चारों सेंटेंस में एक ही बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि इंडिया जो है सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हमको एक में ही करेक्शन करो तो आपको समझ में आएगा। देखो इंडिया सेलिब्रेट, तो यहाँ पे देखो इंडिया, इंडिया के बाद सेलिब्रेट्स, तो इंडिया के बाद कॉमा आया है, है ना, कॉमा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इंडिया सेलिब्रेट्स, इंडिया सेलिब्रेट्स, है ना, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस, तो ये कॉमा हमको ठीक लग रहा है कि कॉमा आ जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक पोज ले रहे हैं कि इंडिया सेलिब्रेट्स, इंडिया मतलब संपूर्ण भारत जो है, पूरे भारत के नागरिक सब उसमें आ जाते हैं। संपूर्ण जो भारत है वो क्या करता है, वो सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, कब करता है, ऑन। अब देखो ये जो वर्ड है, ये जो डबल डॉट आ गया, इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्या, इसके बाद जो है एक नया डिस्क्रिप्शन आ जाता है, या फिर इसके पहले जैसे हमने ये इंडिपेंडेंस डे लिखा तो इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर लिखनी हो तो वो वहाँ पे डबल डॉट हमको लिखना चाहिए। लेकिन वहाँ पे इसके बारे में तो हम ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, हमारा तो जो है सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है। क्या चल रहा है, ऑन 15 अगस्त। भाई कब सेलिब्रेट करते हैं, कब, ऑन 15 अगस्त, हर साल को करते हैं। इसका मतलब ये आपका नहीं आएगा, है ना। इसका एक और चीज़ है, हमारा आंसर यही निकाल सकते हैं हम लोग, केवल एक कॉमा आना है, उसके बाद जो है आपको किसी भी पंक्चुएशन मार्क की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, ये देखना है बस, है ना, कोई भी ज़रूरत नहीं। तो ये देखो यहाँ पे इंडिया सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, ये आपको ठीक लग रहा है, कोई दूसरा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर देखो इंडिया सेलिब्रेट, ये यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे इंडिया सेलिब्रेट, ये देखो इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। मतलब बी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर है ना, इजी था ये आपका पंक्चुएशन, बी इज द राइट आंसर। फिर फिफ्थ देखो आप, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। क्या लिखा हुआ है, देखो द न्यू रूल्स इन द कंट्री गिव बिजनेसेस अ लेग अप, ठीक है, टू फेस कंपटीशन फ्रॉम द कंट्रीज। लेग अप का मतलब होता है सपोर्ट, थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, एक धक्का, पुश दे देना, एक सपोर्ट दे देना, एक तरह से क्या दे देना, एक सपोर्ट देना, या फिर एक पुश देना, कुछ हेल्प कर देना, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्या मिल जाना, उसको हेल्प मिल जाना, उस सेंस में इसको आ रहा है। देखो लेग अप मतलब थोड़ा सा पुश उसको मिल जाना, तो यहाँ पे वो मीनिंग निकल के आ रहा है। देख लेते हैं, इसका मीनिंग हमको बताना है। ठीक है, इसका मीनिंग हमको बताना है। नया जो रूल है देश में, नया जो रूल्स या नए जो नियम आए देश के अंदर, इससे क्या फ़ायदा हुआ बिजनेसेस को, इससे बिजनेसेस को एक थोड़ा सा लेग अप मिल गया, एक एक्स्ट्रा बूस्ट अप मिल गया। कैसे, टू फेस द कंपटीशन, ताकि वो जो कंपटीशन बढ़ती जा रही है उसको बहुत अच्छे से फेस कर ले दूसरे देशों के मुकाबले में। चलिए, तो पहला तो क्या है, इल्लीगल सैंक्शन। भाई कोई इल्लीगल सैंक्शन की बात हो रही है क्या, कोई गैर कानूनी, उनको कोई ऐसी अधिकार मिल रहे हैं क्या जो कि गैर कानूनी हो, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही, ये आपका रॉन्ग हो गया। हिंडरेंस का मतलब होता है दोस्तों रुकावट। ठीक है, किसी प्रकार का अवरोध या किसी प्रकार की रुकावट, ठीक है, किसी प्रकार का कोई स्टॉपेज,
कोई उनको स्टॉपेज मिल रहा है, कोई रुकावट मिल रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का उनको अवरोध हो रहा है, तो यहाँ पे अवरोध होने की बात नहीं हो रही। लेग डाउन होता तो और एक बार हमको लगता कि यार रुकावट की बात है, लेग अप हो रहा है, तो ये नहीं होने वाला है। असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब भी एक तरह से सहारा है ना, हेल्प या सपोर्ट, सपोर्ट की बात हो रही है ना, एक तरह से ये असिस्टेंस मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, तो ये आपका सही है ना। अब ब्लैंकेट राइड, ये ब्लैंकेट राइड, ये तो कम्बल, इसका ब्लैंकेट राइड का मीनिंग होता है कि चुपके से सहायता होना, मिलना है ना, शॉर्टकट मिलना, कोई शॉर्टकट से उनको सपोर्ट मिल जाना है ना, किसी को पता ना चले और गवर्नमेंट जो है शॉर्टकट से उनको कुछ ऐसा पॉलिसी में छूट देना या उनसे कुछ टैक्स वगैरह वसूलना नहीं, इस तरह शॉर्टकट की चीज़ें, एक तरह से इलीगल चीज़ें है ना। ब्लैंकेट राइड एक तरह से इलीगल राइट्स, ऐसे राइट्स जो सबको नहीं मिल रहे, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को दिया जा रहा है, तो ऐसी तो कोई बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपका असिस्टेंस जो है बिल्कुल राइट हो गया। 6 क्वेश्चन आप देखें, चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन इन अ गिवन सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, देखो कंजंक्शन हमको देखना है, क्या लिखा है, डैश ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। आपके सामने दो आपके सेंटेंस हैं, ठीक है, एक सेंटेंस तो ये है और दूसरा वाला ये सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है, देखो डैश ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, कि वो कौन था, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन कैंडिडेट वो था, he did not win the election। देखो दोस्तों, एक तरफ तो हम लोग कैसी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं, है ना, एक साइड हम एक सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है, डिड नॉट विन, मतलब नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है, इसके लिए तो कौन यूज होता है, बट काम में आता है, क्योंकि बट के एक साइड पॉजिटिव तो दूसरे साइड नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव, उसके लिए हम लोग बट यूज करते हैं। लेकिन बट जो है वो जनरली बीच में आता है, उसके अलावा भी क्या होता है, और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे दो, टी शुरुआत वाले में अगर कुछ लगाना है तो दो का भी वैसे ये, इधर अगर पॉजिटिव है ना, या जस्ट बाद में फॉलोड जो है पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, वो जोड़ने का काम करता है, या एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव। देख लेते हैं, तो दो ही वॉज बेस्ट कैंडिडेट, हालांकि है ना, यद्यपि या हालांकि, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, ये आपका हालांकि या फिर यद्यपि, है ना, यद्यपि या हालांकि वो तो बहुत बढ़िया कैंडिडेट था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो क्या नहीं कर पाया, वो इलेक्शन को जीत नहीं पाया, है ना। एंड तो आएगा नहीं, एंड तो जो है दो पॉजिटिव के लिए आता है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इफ ही वॉज बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, यदि वो, है ना, तो यदि के सेंस में तो यहाँ पे जम ही नहीं रहा कि यदि वो अच्छा कैंडिडेट होता, वो इलेक्शन नहीं जीत पाया, तो है ना, जीत पाता हो जाता, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है। बट आपका जो है इसलिए नहीं होगा क्योंकि बट ही वॉज, देखो बट कहाँ होता पता है, अगर यहाँ से ब्लैंक हम लोग यहाँ लेके आ जाता तो बट हो जाता, ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट बट ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, तो बट हो सकता था। तो यहाँ पर बट आपका राइट नहीं है, दो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो आप, दो ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखो आप, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट हमको ढूंढना है, ठीक है, ऑफ द मीनिंग इन द हाईलाइटेड वर्ड। तो आपके लिए हाईलाइटेड वर्ड जो है ये वाला है, ठीक है, ये आपका क्या है, हाईलाइटेड वर्ड है। अब मुझे बताओ, आई ऑलवेज पोस्टपोन द एविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो एविल मतलब जो खराब दिन हम होता है ना, कई बार कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारे लिए अच्छे नहीं जाते हैं, है ना, तो ऐसे उसका भी यही मानना है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो भी एविल डे, जो बुरे दिन है, व्हेन आई हैव टू विजिट, जब भी मुझे डेंटिस्ट के पास जाना होता है तो मैं उस दिन को क्या कर देता हूँ, पोस्टपोन कर देता हूँ, मतलब उसको टाल देता हूँ। उसको क्या करना, टाल देना। टाल देने का मतलब है उसको आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन, डेट आगे बढ़ाना, ठीक है, क्या कर देना, आगे बढ़ा देना डेट को ख़त्म नहीं करना, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ा देना डेट को, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ाना नहीं, बढ़ाना, ठीक है, आगे उसको बढ़ा देते हैं।
ठीक है, तो तारीख को क्या कर देना, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देना। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है यार, ये ठीक से क्यों नहीं लिख पा रहा है हिंदी में ऐसे ही होता है, इंग्लिश चीज़ें करवाते करवाते क्या हो जाता है, हिंदी का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये देखो, ये हमने कर दिया बढ़ाना, ठीक, अब क्लियर है। चलिए, तो आगे बढ़ाना। अब देखो आप, आई ऑलवेज पोस्टपोन द इविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। जब मुझे डेंटिस्ट को जाना होता है तो क्या कर देता हूँ, उस दिन को टाल देता हूँ। अब हमको इसका क्या करना है दोस्तों, अपोजिट ढूंढना है, सस्पेंड करना। सस्पेंड करने का मतलब भी टाल देने से होता है, ठीक है। डिफर करना, डिफर की, अब देखो ये पोस्टपोन, डिफर करना, डिफर का मतलब भी है कि फर्क करना, फर्क करना, ठीक है। यहाँ पे डिफर का क्या मतलब है, फर्क करना। तो ये जो फर्क करना है ये इसका अपोजिट तो है नहीं पोस्टपोन का, या सस्पेंड जो है उसका मतलब भी आपका क्या करना, किसी चीज को टाल देना, है ना, कुछ दिनों के लिए जो है उसको नौकरी से बाहर हटा देना, इस तरीके का सेंस आ रहा है। रिस्पाइट का मतलब भी होता है उसको रोक देना, उसको क्या करना, रोक देना कुछ दिन के लिए। और हैस्टन का मतलब जो है उसको तेज कर देना, स्पीड अप कर देना, ठीक है। हैस्टन का क्या मतलब होता है, स्पीड अप, किसी चीज में एकदम फुर्ती लेके आ जाना, स्पीड अप कर देना। तो यहाँ पे देखो पोस्टपोन करना, दूसरा एक तो टाल देना, तीसरा उसको और क्या कर देना, और जल्दी जल्दी स्पीड अप कर देना। तो यहाँ पे अपोजिट ये आपका आ रहा है, हैस्टन जो है आपका राइट वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस इन द गिवन सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, ईच ईयर, हर साल क्या हो रहा है कि थाउजेंड्स डैश पीपल सफर डैश लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। दोस्तों ये आप याद रखो, ये थाउजेंड्स जो है, थाउजेंड्स इसके साथ जो है ऑफ आएगा, ठीक है। आप अलग ही देखो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कभी भी इस तरीके की बात हो, कोई नंबर हो यहाँ पे आपका, कोई जैसे कोई सा भी आपका कौन सा नंबर है, कार्डिनल नंबर है, इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल, है ना, कार्डिनल। आपका कार्डिनल नंबर आया, आपका कार्डिनल नंबर आया, उसके बाद जो है आपका ऑफ प्रीपोजिशन आता है, और उसके बाद जो है आपका प्लूरल नाउन आता है। बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा याद रख लो, है ना। कार्डिनल नंबर मतलब ये 1 2 3 100 1000 1 लाख, तो इधर कभी भी एस आया, है ना, जैसे ये लैक्स ऑफ, ये हो गया आपका लैक्स ऑफ रुपीस, RUPSSES, है ना, प्लूरल नाउन आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या आने वाला है, ऑफ ही आने वाला है, ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑफ शुरू में एक में ही आ रहा है, तो डी आपका राइट है। एक बार फिर से दूसरे तरीके से देख लेते हैं, ऐसे तो मैंने बता ही दिया आपको। आप देखो ईच ईयर थाउजेंड्स अमंग पीपल तो होगा नहीं, ठीक है, के बीच में सफर, है ना, सबके बीच में, तो ये अमंग का यहाँ पे सेंस नहीं हो रहा है। थाउजेंड्स अक्रॉस पीपल, थाउजेंड्स के पार, अक्रॉस पीपल, तो ये पार जो है लोगों के पार, ये भी कुछ तो भी अजीब लग रहा है ना, ये भी नहीं आने वाला है। 1000 फ्रॉम पीपल, तो यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, इसका एक ही दिया है, ठीक है। 1000 फ्रॉम, वैसे भी फ्रॉम आपका रॉन्ग है, तो इधर आपका ये राइट है, सफर अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। वो क्या करते हैं, थाउजेंड्स अगेंस्ट, है ना, के विरुद्ध। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर अगेंस्ट, के खिलाफ, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, है ना। तो ये अगेंस्ट भी आपका यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है।